मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है वैसे गर्मी की छुट्टियाँ पड़ गई और मेरे लिए बड़ा स्पेशल डे है। स्पेशल डे ये है कि पहले तो सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी कि हम दुआएं करते हैं। ये जो छुट्टियाँ में मिलती है हमारे लिए बड़ा बड़ा रिलैक्स होता है। तो ये है, अभी मैं जो है वैसे सुबह उठ गई थी, रशीद नाश्ता वाश्ता करके चले गए, थोड़ा लेट गई थी। तो आज है 16 जून। 16 जून है मेरी बर्थडे, स्पेशल मेरी बर्थडे। तो मैं कभी सेलिब्रेट इतना ख़ास नहीं करती, लेकिन आज सुबह मैंने ऋषि को कहा कि आज मेरी बर्थडे है तो आज कहीं बाहर जाते हैं, कुछ बाहर से जो है हम आउटिंग करते हैं, घूम फिर कर आते हैं। तो ऋषि ने कहा भाई माजरत है कि मेरे पास तो ये जो है इनके काम के दिन हैं और कुछ मसले मसाइल हैं, मैं तो नहीं जा पाऊँगा। तो मैं अपने तौर पे जो सेलिब्रेट करना है कर लो, मैं मुझसे कोई नाराज़गी मत करना। यानी कि साफ़ 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 इनकार। अब ज़ाहिर सी बात है कि उनका भी अपना बिज़नेस है, मैं उन्हें भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। उनका भी काम-काज है तो वो भी अपने आप को लेके ही चलेंगे। और ज़ाहिर सी बात है जब बिज़नेस डिस्टर्ब होगा तो घर भी डिस्टर्ब होगा। तो मैंने खामोश हो गई। फिर इसके बाद जो है मैंने सोचा अब क्या करूँ, अब स्कूल भी बंद है, अगर स्कूल जाती तो वहाँ पर थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते, केक शेक हो जाता। खैर ये मुझे फ़िज़ूल खर्चा लगता है केक शेक में, तो ये फ़िज़ूल खर्चा लगता है, ये भी मैं अवॉइड ही करती हूँ। और फिर सोचा क्या करूं, अब घर में ही हूँ, घर में रहते खुशी इस बात की छुट्टियां हैं, घर में रेस्ट है और ट्रांसपोर्ट के धक्के नहीं खाने पड़ते, धूप में निकलना नहीं पड़ता, घर में झेलनी नहीं पड़ती। तो सबसे पहले तो मुझे ये बहुत है। बर्थडे तो सेकंड हैप्पीनेस है, लेकिन जो सबसे मेन है मेरी वो है कि मेरी छुट्टियां हो गई। ये भी मुझे आपसे शेयर करना था। ओह माय गॉड, आई एम टू मच हैप्पी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी छुट्टियाँ हो गई है और अब घर बैठ के थोड़ा सा पहले तो सोचा कि 2-4 दिन तो दब के रेस्ट करूँगी। फिर इसके बाद जो है हाथ दुख रहा है, इसके बाद जो है मैं घर के काम काज की ईद आने वाली सफाई करूँगी। तो आज सोचा क्या करूँ क्या करूँ, तो अपने तौर पे सोचा कि अब करना क्या है। और तो मैंने ऐसे ही फ्रिज खोल लिया, फ्रिज खोल लिया तो फ्रिज में देखा मैंगो पड़े हुए थे, आम पड़े हुए थे। तो सोचा कि आज जो है मैंगो आइसक्रीम ही बना लेती हूँ। तो खैर देखती हूँ, टाइम मिला तो शेयर करूँगी, वरना जब खाऊँगी तो बता दूँगी कि भाई मैं मैंगो आइसक्रीम मैं खा रही हूँ। क्योंकि मैंने मोहम्मद काम पर गया तो टाइम जो हो रहा है 11:15 के करीब हो रहा है, तो मैंने मोहम्मद को जो है कॉल की लेके आते हुए जो है क्रीम लेकर आए। तो जो है आज जो है मैंगो आइसक्रीम बनाऊँगी और चिकन और आलू का सालन बनाऊंगी। और अभी ये तो रेसिपी शेयर करने वाली नहीं है, ये तो अब नॉर्मली सभी बना के खाते हैं, एम ही वीडियो बनाकर आप लोगों को बोर करने वाली बात है। और जो है अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि चिकन और आलू के सालन की रेसिपी तो वो भी डाल दूँगी, क्योंकि हमारे तो आए दिन पर रशीद को बहुत पतला सालन पसंद है, तो मैं उनके लिए बनाती रहती हूँ। तो अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं शेयर कर दूँगी। और आज मैं बनाऊंगी आइसक्रीम। और मेरे घर में पड़े हुए हैं थोड़े से आलू बुखारे। रशीद जो है, मुझे आलू बुखारे बहुत पसंद है, तो रशीद जो है लाते हैं वो नहीं खाते, वो 2-4 खाते और छोड़ देते हैं। अब 150 रुपये किलो है, मैं 2-3 दिन मुसलसल उसमें से चुन चुन के खा रही थी, चुन चुन के खा रही थी। तो फिर जो है जो आखिर के जो है कच्चे कच्चे और खट्टे खट्टे भेज जाते हैं, एक तो खाए तो मेरे गले में बड़ा हुआ, तो सोचा उसकी भी चटनी बना लूँ और आइसक्रीम बना लूँ। अब वो शेयर क्या करनी है आप लोगों से। तो खैर मेन इम्पॉर्टेंट बात मेरी बर्थडे है, तो देखती हूँ थोड़ी बहुत वीडियो बनाती हूँ और उसके बाद जो है आपको बताती हूँ कि आज जो है मैं अपनी बर्थडे खुद सेलिब्रेट करूँगी। कोई इसमें शामिल तो नहीं होगा, ना बाहर आउटिंग होगी ना कुछ होगा, क्योंकि रशीद तो आएंगे अपने रूल रेगुलेशन टाइम के हिसाब से आएंगे। तो खैर उनको मैं डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती, मेरी बर्थडे है। अब मुझे नहीं पता कि कोई मेरे पैदा होने पर खुश हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं किसी के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन अपने लिए तो इम्पॉर्टेंट हूँ ना। केक कटा तो ना सही, आउटिंग हो या ना हो, लेकिन एंजॉय तो कर ले, चाहे वो घर में कर ले चाहे वो घर से बाहर कर ले। तो खुशी होनी चाहिए, खुशी अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह का शुक्र है, खुशबाश है। मेरा घर है, मेरा अपना घर है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। तो एक आइडियल लाइफ जो होती है यही होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है मुझे अपनी फैमिली के साथ सेट रखा हुआ है, तो उससे बड़ी खुशी नहीं होती। तो आज के दिन की सबसे जो मेन दुआ है, मुझे पता है कि अक्सर लोगों का जो है इसमें इख्तिलाफ है, बर्थडे नहीं मनानी चाहिए। देखिए, बर्थडे मनाने में और इसमें इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ तरीक़ा कार में होता है कि लोग जो है गलत तरीक़ों से गए वेस्टेज करते ही है। अब एक है कि मेरा साल गुजर गया और अल्लाह ताला ने बहुत खैर खैरियत से गुजारा, मेरी फैमिली के साथ गुजारा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का शुक्र अदा करूँगी कि अच्छा रहा। कुछ मसाइल भी रहे, खैर वो तो लाइफ पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ है, तो उससे वो नहीं है। लेकिन ये है कि अल्लाह मेरी फैमिली सलामत रखे, मेरे बहन भाइयों को सलामत रखे, उनकी खुशियाँ सलामत रखे, मेरी फैमिली की खुशियाँ सलामत रखे। कम हुई है, नो इशू। बस आज है, नमाज़ पढ़ूँगी, अल्लाह से तौबा करूँगी, जो मेरे पिछले गुज़रे हुए गुनाह अल्लाह मुझे वो माफ़ करे, और आगे जो है नेक हिदायत दे, आसानियाँ करे ज़िंदगी में, और हमें जो है दीन और दुनिया का जो है मुस्तकीम रास्ता बताए, तो हम उस पर चलें। तो ये बर्थडे जो है ये इख्तिलाफ नहीं है कि बर्थडे नहीं बनाना चाहिए, बस ये है कि तरीक़ाकार है। नमाज़ पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह को भी याद करेंगे, और थोड़ी बहुत है ये तो देखो, खाना पीना तो ज़िंदगी का हिस्सा है, और इंसान का सुख और दुख जो है वो खाने पीने से ही है। तो थोड़ा सा उसमें एडिंग करके, नॉर्मल घर में खाना बनेगा, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके एक आध मीठी चीज़ बन जाएगी, तो सेलिब्रेशन हो जाएगा। तो खैर, तो फिर मैं जब ये बनाऊंगी तो मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने जो है ये आइसक्रीम बनाई है। रेसिपी देखती हूँ, टाइम मिला तो रेसिपी के बना रही हूँ, क्योंकि आज मोहम्मद गन में है, पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, रेसिपी बना लेगा। लेकिन जब मैं खाऊंगी तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो खैर, दुआ में याद रखिएगा, कंटिन्यू, क्योंकि आज 16 जून है, और 16 जून को ये जो मखलूक है ये दुनिया में आई थी। वालदा का कहना है अल्लाह जन्नत नसीब करे। ये मुझसे बड़े 3 भाई थे, तो वो सोचती थी कि मैं बेटी नहीं थी तो मैं दुआओं से आई हूँ। लेकिन अम्मी का कभी कभी कहना था मैंने गलत दुआ की, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। खैर, माँ थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे वालदा को भी, उन्हें ख़ास उनके दर्जे बुलंद करे। उन्हें भी मैं याद करती हूँ, मिस करती हूँ कि अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें भी आला मुकाम पर अल्लाह ताला बिठाए। खैर, अभी मैं थोड़ा बंद करती हूँ, काफ़ी लेक्चर हो गया, अब मैं सुन गया। अब जो है मैं थोड़ा सा खाना वाना बना के फिर आपसे डिस्कस करती हूँ, ठीक? वेट जाना नहीं है। तो गाइस, बहुत थक गई, खाना भी बना लिया, और मोहम्मद ने और रशीद ने खाना खाया। मोहम्मद तो सो भी मोहम्मद ड्यूटी पे चला गया है, और रशीद जो है वो सो गए। तो उनको तो मैंने आइसक्रीम दी थी, मैं आपको आइसक्रीम दिखाती हूँ कि आइसक्रीम जो है कैसी बनी है। तो मैंने उन्हें तो खिला दी थी, और मैं बिज़ी थी, इस वजह से नहीं खा सकी। रशीद तो बहुत ज़्यादा थके थे, किसी मूड में ही नहीं थे, सेलिब्रेशन के भी मूड में नहीं थे। और नीचे जो है, हमारे नीचे जो वो शादी भी ये है, रात के 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है। तो नीचे दुल्हन आई थी, तो उसके पटाखे की जो है वो हो रही थी, वो जो है उन्होंने पटाखे वगैरह जलाए, जो बड़े खूबसूरत मंजर था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो मैं रशीद को कह रही थी कि रशीद, ये तो मैं अपनी वीडियो में डालूँगी, आपने सेलिब्रेशन किया या नहीं किया, अल्लाह ने कर दिया। अब मैं अपनी जो है सेलिब्रेशन वीडियो में जो है ये वाला डालूँगी कि अल्लाह ने की तरफ से हुआ। तो दुल्हन के आने पर बड़ी अच्छी उन्होंने आतिशबाजी की, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी सी मैं डाल दूँगी, ज़रा वीडियो में मूड चेंज हो जाएगा। तो अच्छा, मैं बताती हूँ कि मैंने जो बनाया था। खैर, वो चटनी तो मैंने फ्रिज में रख दिया, वो दिखाऊँ कि चटनी के साथ खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो आइसक्रीम है, खाना खा चुके हैं हम, और आइसक्रीम बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। मोहम्मद और रशीद तो खा चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आइसक्रीम, और फिर टेस्ट भी बताती हूँ आपको। वैसे रशीद ने तो बहुत तारीफ़ की, रशीद तो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये है आइसक्रीम, ये मैंने अपने लिए थोड़ी सी निकाल ली, थोड़ी सी और निकाल लेती।
अच्छी फ्रीज हो गई है। ये जो है बाउल में फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, ये तो 2 मिनट में ही पिघल जाए। ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि मेरे तो घर में वैसे ही गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है। ये है कि कल मोहम्मद और वो खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी, एक दिन में तो खाना है। चलिए अब आपको बोला हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर शहनाज, हैप्पी बर्थडे टू मी। तो ये जो है समझो मैंने केक काटा और ये सेलिब्रेट कसम से। कसम से मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना ज़बरदस्त टेस्ट। हालांकि मैंने कोई इतना ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं की, बस मैंने 2 आम काटे, एक क्रीम का बॉक्स मैंने मंगवाया था वो उसमें डाला और मिल्क पाउडर डाला और फिर उसके अंदर जो है मैंने चीनी डाल दी और ग्राइंड कर दी। अच्छा, और मैंने जो है बॉक्स में डाल के फ्रीज कर दी। लेकिन टेस्ट लाजवाब, सच में। कितना खर्चा आया होगा, महंगे तो पड़े हुए थे। 220 रुपये की क्रीम बॉक्स आई और मिल्क पाउडर भी मेरे पास पड़ा हुआ था। है ना, आप ले या ना आप वो ले लें, ये जो एवरीडे का एक शाशा ले लें। इतना ज़्यादा मैंने इसमें नहीं मेहनत की है, बस ये है 2 आम लिए जिसकी वजह से जायका पता है। एक बॉक्स लिया मंगवाया क्रीम का और जो है बस पाउडर मैं रखती हूँ, थोड़ा किसी रेसिपी में काम आ जाता है। और जो है चीनी तो अमूमन होती है। खैर मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली। बस अल्लाह ताला मेरे पिछले गुनाहों को माफ़ करे, आने वाला टाइम मेरे हक़ में बेहतर करे। और ज़ाहिर से पता ज़िंदगी के साथ मौत भी हक़ बरहक़ है। तो यही दुआ है कि अगर मौत भी आए तो अल्लाह हक़ और कलमे के साथ मौत आए। खैर बहुत वक्त गुज़र गया, उम्र गुज़र गई, सारे रिश्ते निभाए, माँ बाप बहन भाई। कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रीफेर करूँ, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दूँ और उनके साथ खुश रहूँ और उन्हें खुश रखूँ। अगले साल पता नहीं मैं बर्थडे मनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी, तो खुदा ही जानता है। लेकिन मैं रहूँगी तो अपने लिए खुद दुआ करूँगी, ना रही तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि दुआओं में ज़रूर याद कीजिए, मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। खैर आज इसके साथ ही मैं आपको अदा हाफ़िज़ कहती हूँ। वही एक बात कहूँगी, यकीन करें इतना ज़बरदस्त जायका ना, दिल खुश हो गया। आप यकीन करें मैं रशीद के साथ जो है काफ़ी जगह पर आइसक्रीम खाने जाती हूँ, जहाँ पे ब्रांड पर भी जाती हूँ। हमारे नज़दीक सदर वहाँ पर बलूच है, उनका ब्रांड है ये। लेकिन मैं सच में जितनी तारीफ़ करूँ, हालांकि मैंने इसमें कोई इतनी खास मेहनत नहीं की, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाला या किसी और का। हालांकि मैं सोच रही थी थोड़ा कस्टर्ड बना के इसमें डाल दूँ, मैंने सोचा छोड़ो हम नहीं तो खानी है, कोई मेहमान आएगा तो ऐसा करूँगी। खैर दुआ में याद रखिएगा। एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको भी, आप मेरी फैमिली है, आपको भी खुश रखे, आबाद रखे। आपके भी इसी तरह आप हर साल अपनी फैमिली ख़ानदान के साथ जो है सालगिरह मनाएं और उनकी भी अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता करें। और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।